आज हम क्लास 6 के इंग्लिश बुक पूर्वी का 3rd चैप्टर रामा टू द रेस्क्यू कवर करेंगे। रेस्क्यू मतलब किसी को सेव करना। अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है उसे सेव करना, उसे बचाना। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल, हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। आपको आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये लोग कौन हैं। जो फर्स्ट है ये पुलिस है, सेकेंड डॉक्टर और थर्ड फायर फाइटर। ये हमारी जब हम किसी ट्रबल में होते हैं हमारी कैसी हेल्प करते हैं। जैसे जो पुलिसमैन होते हैं, जो पुलिस होती है वो हमारी हेल्प करती है हमें प्रोटेक्ट करके। जब हम डेंजर में होते हैं हमें प्रोटेक्ट करती है वो, और हमें सेफली फील कराती है, हमें सेफ रखती है। जो डॉक्टर्स होते हैं, जैसे हम बीमार होते हैं या फिर हमें कुछ प्रॉब्लम होती है, मेडिकल इशू होता है, तो फिर जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ मेडिसिन्स देके या फिर कुछ इलाज करके हमें ठीक करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। और जो फायर फाइटर होता है ये आगों को बुझाकर, जैसे कहीं पर फायर लग चुकी है, कहीं पर बहुत बड़ी आग लग चुकी है या फिर छोटी आग लगी है, उस आग को बुझाकर, उस आग को बंद करके फायर फाइटर्स हमारी हेल्प करते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। द वर्ड रेस्क्यू मीन्स टू मेक फन ऑफ समवन, सेव समवन, आस्क समवन फॉर हेल्प। जो वर्ड रेस्क्यू है उसका मीनिंग क्या होता है? किसी का फ़न बनाना, किसी का मजाक उड़ाना। सेकंड, किसी को सेव करना, किसी को बचाना। या फिर थर्ड, आस्क समवन फॉर हेल्प, या फिर किसी को हेल्प के लिए बुलाना। इसका आंसर सेकंड है, सेव समवन। रेस्क्यू का मतलब होता है किसी को बचाना। वर्क इन पेयर्स। Put a tick mark at the end of the phrases describing those who need to be rescued. Share your answers with your teachers and classmates. इनमें कुछ फ्रेजेस हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं जो सेंटेंसेस पूरे नहीं हैं। उनमें से आपको बताना है कि इनमें से किस किस को रेस्क्यू की ज़रूरत है, किस किस को बचाने की ज़रूरत है। उसके आगे टिक करना है। अ मैन स्टक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। एक मैन फंसा हुआ है एक बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में आग लगी हुई है, उसे रेस्क्यू की ज़रूरत है। अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। एक वुमेन मार्केट में वेजिटेबल्स परचेज कर रही है, बाय कर रही है, ख़रीद रही है, उसे किसी चीज़ की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। अ डॉग हु हैज़ हर्ट इट्स लेग। एक डॉग जिसके पैर में चोट लगी है, उसे भी रेस्क्यू की ज़रूरत है। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। एक पेड़ जो फॉरेस्ट में काटा जा रहा है, उसे भी हेल्प की, उसे भी रेस्क्यू की ज़रूरत है, मतलब उस पेड़ को काटने से बचाने की ज़रूरत है। द पुलिसमैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोटवाल। सम पीपल कॉल हिम थानेदार। वट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज? शेयर इट विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। ये जो स्टोरी है इसमें पुलिसमैन को कोटवाल कहा गया है, कोटवाल कहा गया है, और कुछ लोग इसे थानेदार भी कहते हैं। आप अपनी लैंग्वेज में पुलिसमैन को क्या कहते हैं? जैसे कुछ लोग पुलिसमैन को सिपाही भी कहते हैं। इमेजिन यू आर अलोन एट होम एंड यू फेस अ प्रॉब्लम। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। इमेजिन करिए कि आप घर पर अकेले हो और तभी आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है, आपके साथ एक प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप उसे कैसे फेस करेंगे, आप क्या करेंगे? इन क्वेश्चंस का आंसर देके बताइए। विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प? आप उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करोगे या फिर किसी की हेल्प की वेट करोगे? पहले हम उस प्रॉब्लम को खुद सॉल्व करने का ट्राई करेंगे और फिर बाद में हम किसी की हेल्प के लिए वेट करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंगली इसका आंसर लिख सकते हैं। हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम? आप अपनी प्रॉब्लम के साथ कैसे डील करेंगे? बी वरिड अबाउट द प्रॉब्लम एंड गिव अप। उस प्रॉब्लम के बारे में बहुत टेंस्ड होके, बहुत वरिड होके उस प्रॉब्लम के बारे में भूल जाओगे, मतलब कुछ भी कोशिश नहीं करोगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। सेकेंड, फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम। या फिर आप बहुत एंग्री फील करोगे कि सिर्फ सारी प्रॉब्लम सिर्फ आपके साथ होती हैं। थर्ड, थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। या फिर जल्दी से क्विकली सोचोगे कि उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। थर्ड वन, लेट अस रीड। ये जो स्टोरी है ये कॉमिक वर्जन में है।
जैसे जो इस यूनिट की फर्स्ट थी वो एक स्टोरी थी, जो सेकंड थी वो एक पोएम थी, और ये एक कॉमिक वर्जन है। इसमें ये वाला सिंबल जहाँ पर होता है, जैसे ऐसे सर्कल्स में होते हैं जहाँ पे बबल्स में, मतलब ये डायलॉग्स बोले जा रहे हैं, और जहाँ पर ऐसे डॉट डॉट में होते हैं, डॉट डॉट और बबल और क्लाउड होता है, वो सोचे जा रहे होते हैं। जैसे यहाँ पे थीफ सोच रहा है और ये दोनों बात कर रहे हैं। रामा टू द रेस्क्यू, ये एक फोक टेल है तमिलनाडु की। इन अ विलेज वन नाइट, एक गांव में एक रात थी, उसमें क्या होता है वो यहाँ पे बताएंगे। ओह व्हाट अ हार्ड डे इट हैज़ बीन। यहाँ पर एक हस्बैंड और वाइफ है, वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं। जो हस्बैंड है वो कहता है, वो उबासी लेके कहता है कि आज का दिन कितना हार्ड था, कितना मुश्किल दिन था आज का। आई एम फीलिंग सो स्लीपी, मुझे बड़ी नींद आ रही है। फिर वो अपनी वाइफ से कहता है, वो मैन अपनी वाइफ से कहता है, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट, कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम किसकी तरफ देख रही हो। जो उसकी वाइफ थी वो बहुत देर से किसी चीज़ की तरफ ध्यान से देख रही थी। फिर वो वुमेन कहती है, वो उससे अपने हस्बैंड को, उस मैन को चुप कर देती है और कहती है, लिसन, सुनो ध्यान से। somebody is trying to get in, फिर वो कहता है कि somebody is trying to get in, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। फिर वो वुमेन कहती है, I think he has already got in, the noise has stopped। फिर वो वुमेन कहती है कि वो घबरा कर कहती है कि मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी अंदर आ चुका है, इसलिए जो नॉइस है, जो आवाज़ आ रही थी, वो रुक गई। फिर वो मैन कहता है, लाई डाउन डोंट लुक, कि लेट जाओ और कहीं पर भी देखो मत, बाहर की तरफ देखो मत, उस तरफ देखो मत। इट्स अ थीफ, ही मस्ट हैव समहाउ गॉट पास्ट रामा। फिर वो मैन कहता है कि ये ज़रूर थीफ है और ये किसी तरीके से रामा से बच के आ गया। रामा वॉज द विलेज कोटवाल, जो रामा था वो उस विलेज का कोटवाल था, वो उस विलेज का पुलिसमैन था, चौकीदार था, सिपाही था। सर्कल द ऑड वन। द कैरेक्टर्स आर, ये जो इसमें कौन से कैरेक्टर्स आए हैं अभी तक, हस्बैंड, वाइफ, चिल्ड्रंस। अभी तक इसमें चिल्ड्रंस का रोल नहीं है। हु एंटर्ड द हाउस, उनके हाउस में किसने एंटर किया था। गेस्ट, रॉबर, कोटवाल, रॉबर, चोर। व्हाट शुड वी डू, जो वुमेन थी वो कहती है कि अब हमें क्या करना चाहिए। फिर वो मैन कहता है, आई टेल यू लिसन, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम बस ध्यान से सुनो। मीनवाइल, जब ये सब हो रहा था, इतने में जो थीफ था वो आ गया और वो सोचता है, वो थिंक करता है। उस टाइम में जब वो दोनों बात कर रहे थे, जब वो थीफ थिंक करता है, वॉइसेस दे अवेक, आई हैव टू वेट टिल दे फॉल अस्लीप। वो माइंड में सोचता है, कहता है कि वॉइसेस, वो सुन के कहता है कि वॉइसेस वो अभी तक उठे हुए हैं, मुझे वेट करना पड़ेगा जब तक वो सो नहीं जाते, वो दोनों मैन और वुमेन सो नहीं जाते। आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, मैं सोचता हूँ कि वो अपने मनी को कहाँ रखते होंगे। दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी, आई वुड बेटर लिसन क्लोजली। फिर वो सोचता है कि जो हस्बैंड और वाइफ हैं वो मनी की बात कर रहे हैं, तो फिर वो कहता, अपने आप से कहता है कि मुझे ध्यान से सुनना चाहिए, कहीं वो मनी के बारे में बात तो नहीं कर रहे हैं। फिर जो वुमेन थी वो अपने हस्बैंड से पूछती है, व्हाट शुड वी नेम आवर चाइल्ड, हमें हमारे बच्चे का नाम क्या रखना चाहिए। फिर वो मैन कहता है, इफ़ ही इज़ अ बॉय विल कॉल हिम रामा, अगर वो एक बॉय हुआ तो हम उसे रामा कहेंगे, ये उनका एक प्लान है। रामा। फिर वो वुमेन कहती है, रामा, येस दैट्स अ गुड नेम, वो कहती है कि रामा वो एक अच्छा नेम है। When he is in the house, I'll call out softly to him, रामा रामा। फिर वो कहती है कि जब वो घर में होगा मैं उसे प्यार से सॉफ्टली बुलाऊंगी, रामा रामा। राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखना है इन बॉक्सेस में।
द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ. जो मैन था वो अपनी वाइफ को अपना प्लान बताता है. ट्रू. द थीफ वॉन्ट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर जूल्स. जो थीफ था वो जानना चाहता था कि उन दो लोगों ने अपने जूल्स मतलब गहने कहाँ रखे हैं. यहाँ पे जूल्स की नहीं मनी की बात की गई है, तो फॉल्स. फिर वो मैन कहता है कि बट व्हाट इफ ही इज इन द यार्ड. पर उसे तुम कैसे बुलाओगी अगर वो यार्ड में है. फिर वुमेन कहती है, फिर उसकी वाइफ कहती है, देन आई कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, रामा रामा. फिर मैं थोड़ा सा तेज, थोड़े से लाउडर वॉइस में बोलूँगी, रामा रामा. फिर वो थीफ फिर से सोचता है और कहता है, आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड. फिर वो कहता है कि मैं विश कर रहा हूँ कि ये अपना सिली गेम, ये अपना बकवास गेम बंद करें और अपने मनी के बारे में बात करें, इसे छोड़ के. और फॉर अस्लीप एट लीस्ट, या फिर तो ये सिर्फ सो जाएं. फिर वो मैन कहता है, बट माई डियर, व्हाट इफ द बॉय इज़ नॉट इन द हाउस और इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट. फिर वो कहता है कि तुम क्या करोगी अगर जो बॉय है वो ना घर में है ना तो यार्ड में, पर वो स्ट्रीट में है. फिर उसकी वाइफ कहती है, ओह देन आई विल कॉल आउट वेरी लाउडली. फिर वो कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे बहुत ज़्यादा लाउडली बुलाऊंगी, रामा रामा. जो रामा था, फिर जो स्ट्रीट में रामा था, जो चौकीदार था, जो कोटवाल था, वो स्ट्रीट में राउंड लगा रहा था. वो वहाँ पे देख रहा था कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है. तो फिर उस हाउस से उन्हें उसके नाम सुनाई दिया बहुत तेज़ तेज़. उसने इतनी तेज़ नाम चिल्लाया कि वो स्ट्रीट तक सुनाई दे गया. फिर जो रामा था वो रन करके जाता है उस हाउस की तरफ. What do you think will happen next in the story? आपको क्या लगता है कि स्टोरी में नेक्स्ट क्या होगा? स्टोरी में जो आपको लगता है वो आप लिखेंगे. जैसे अकॉर्डिंग टू यू आपको क्या लगता है कि स्टोरी में नेक्स्ट क्या हुआ होगा. जैसे जो रामा था वो रन करके उस हाउस की तरफ जाता है, तो फिर क्या हो सकता है कि वो उस चोर को पकड़ ले, या फिर उसके पहुंचने से पहले ही चोर भाग जाए. जो भी आपको लगता है वो आप लिखेंगे. Rama, the village kotwal, ran to the house from which he heard his name being called. जो रामा था विलेज का कोटवाल, विलेज का थानेदार या फिर सिपाही, पुलिसमैन, जो भी आप कहना चाहें, वो भाग के जाता है उस हाउस की तरफ जहाँ से उसका नेम पुकारा जा रहा था, जहाँ से उसका नेम बोला जा रहा था. ओ some thief has dug his way into this house. फिर वो सोचता है और कहता है कि अच्छा किसी चोर ने अपना रास्ता इस घर में खोद दिया है. वो उस होल के पास आके कहता है जहाँ से उस थीफ ने एंट्री ली थी. एट लास्ट they've stopped their chatter. फिर जो थीफ था वो बोलता है कि एट लास्ट उन्हें वो रुक गए, उन लोगों ने अपने चैटर बंद कर दी. चैटर मतलब बकवास करना. और जो कोटवाल था, जो पुलिसमैन था, वो उस होल से एंटर हो जाता है उस घर के अंदर जहाँ से वो थीफ हुआ था. नाउ सून they'll go sleep and फिर जो थीफ था वो बोल रहा था कि अब वो जल्दी सो जाएंगे क्योंकि अब वो बोलना बंद कर दिया है उन लोगों ने. और इतने ही पीछे से एक हाथ आ जाता है, उस पुलिसमैन का हाथ आ जाता है पीछे से. You're under arrest. तुम अंडर अरेस्ट हो, ऐसा कोटवाल थीफ को कहता है. It's Rama, he heard us. The plan worked, we're saved. फिर वो जो मैन था वो कहता है कि ये रामा है, उसने हमारी बात सुन ली. और फिर उसकी वाइफ कहती है कि हमारा प्लान वर्क हो गया, हमारा प्लान सक्सेसफुली काम हुआ और हम बच गए. ये उन दोनों का प्लान था कि वो रामा रामा चिल्लाएंगे. The man and his wife, by their cleverness, had saved themselves from being robbed. जो मैन था और उसकी वाइफ थी, उन्होंने अपनी क्लेवरनेस का यूज़ किया और खुद को बचा लिया उन्होंने रॉब होने से, लूटने से. ये जो स्टोरी है ये अमर चित्र कथा से ली गई है. तो
इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।